नैरेटिव के हवाले से भी इस पे बात की, तो उस पे भी कोशिश करूंगा चंद जुमले अर्ज करने की। जनाब चेयरमैन, टेररिज्म एक नॉन स्टेट एक्टर्स के तहत एक नॉन स्टेट वॉरफेयर का हिस्सा है। मेरे ख्याल में हम अभी तक इस जंग की नेचर जो है उसको एट टाइम्स समझने में कासिर नज़र आ रहे हैं, चाहे वो पार्लियामान की जानिब से है, चाहे वो सिविल सोसाइटी की जानिब से है, चाहे वो मीडिया की जानिब से है, या एट टाइम्स वो सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि ऑन ग्राउंड उसको कन्फ्रंट कर रही हैं उनकी जानिब से है। ये ऑनस्लॉट हम पे डोमेस्टिक फ्रंट से अनलीश हुआ है। जनाब चेयरमैन, हिंदुस्तान हम पे हमलावर नहीं हुआ, चाइना हम पे हमलावर नहीं हुआ, अफगानिस्तान की रियासत हम पे हमलावर नहीं हुई, ईरान की रियासत हम पे हमलावर नहीं हुई, न यूरोपियन यूनियन ने ब्रसल्स में डिसाइड करके मिसाइल्स हम पे फायर किए। ये हमारी अपनी पॉपुलेशन के स्क्यूड व्यूज रखने वाले चंद अनासर हैं जो नॉन स्टेट एक्टर्स की सूरत में हम पे हमलावर हुए। और हमारा रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, जिसको हम रियासत, ये लफ्ज़ बार बार तवातुर के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, बुनियादी तौर पे रियासत क्या है? ये इजमा उन अफराद का है जिन्होंने चंद इदारों के इख्तियार और अक़दार को अपने हाथ में लिया हुआ है और उसको लेजिटिमेसी हासिल है। इसीलिए कत्ल में और कैपिटल पनिशमेंट में फ़र्क रखा गया है, तफरीक रखी गई है। जो कैपिटल पनिशमेंट है वो रियासत के बिहाफ पे एक ड्यू प्रोसेस के तहत उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, और जो इंडिविजुअल उसी फिजिकल एक्शन से अगर उस किस्म का कॉन्सिक्वेंस सामने लेकर आता है तो उसे हम कत्ल गर्दानते हैं। इस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म में हमारे पास सिविल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी और हमारे पास एक कन्वेंशनल मिलिट्री थी। जनाब स्पीकर, कन्वेंशनल मिलिट्री की ट्रेनिंग जो ब्रिटिश कॉलोनियल लेगेसी के तहत 200 साल से हमारे पास मिली और पोस्ट इंडिपेंडेंस 70 साल हमने उसे ग्रूम किया, वो यूजुअली कन्वेंशनल वॉरफेयर की तैयारी में थी। वो टेररिज्म की तैयारी में हमने उनको इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग कभी न रखा, न समझा। जब ये थ्रेट हमारे सामने आया तो मिलिट्री वॉज मॉर्फ्ड इनटू अ काउंटर टेररिज्म फोर्स, और जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट था हमने रिस्पॉन्स ये दिया 9/11 के बाद कि काउंटर इसको मिलिट्री करेगी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक्स, इन टर्म्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, विदाउट रियलाइजिंग कि बाकी दुनिया के जो तजर्बात टेररिज्म के साथ हैं, नॉन स्टेट वॉरफेयर के साथ है, वहाँ पे फॉर्मल काउंटर टेररिज्म फोर्स स्टैब्लिश हुई है। इसमें चूंकि एक चेकर्ड हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री है हमारे यहाँ, 3 मरतबा डायरेक्ट मिलिट्री रूल रहा है इस मुल्क में, इसलिए पॉलिटिकल क्लास का विज़ावी पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट एक मखसूस व्यू, जो कि एट टाइम्स ठीक भी होता है और एट टाइम्स इतना दुरुस्त नहीं भी होता, लेकिन एक कॉन्टेस्टिंग पोजीशन में जरूर है। जब भी टेररिज्म की बात आती है, जब भी इस नुक्ते पे गुफ्तगू होती है, मुझे एज ए सिटीजन ऐसे फील होता है कि अगर उनकी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस की होती है तो एप्रिसिएशन, जो मोरल बूस्टर की जरूरत होती है, वो शायद इतनी नहीं होती। वो उसी जमाने में और हम एक दूसरे के धाक में बैठे होते हैं जैसे दुश्मन के सफों में हों, और जो ही उनके यहाँ कोई कमी, कोई डेफिशिएंसी जो कि हर जंग का हिस्सा होता है, वो अगर सामने आए, एग्जिबिट हो, तो वी ग्लॉट ओवर दैट। हम उसे कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट की बजाय, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बजाय एट टाइम्स हम उसको उससे
अंग्रेजी में ग्लॉट ओवर ही कहते हैं, और मुस्तफीद तो खैर उसकी उर्दू नहीं होगी, लेकिन एक रूहानी मसरत उससे हासिल रंग का मार्बल पे उन्होंने तख्ती लगाई है। ये रूहानी मसरत 1100 अरब रुपए लगाऊंगा, हमें मसले के हल की तरफ नहीं ले जा रही। ये वक्ती तौर पे बायस इत्मीनान तो हो सकता है, बायस हल नहीं। सेक्टर के दोस्तों ने झूले लगाने में हमारी मदद की है। जनाब चेयरमैन, इस फोरम पे और मैं कहना इन कैमरा सेशन की भी बात कुछ दोस्तों ने, हमारे सीनियर्स ने रखी, जरूर होनी चाहिए, तमाम लोगों को बुलाना चाहिए, लेकिन ये प्रैक्टिस भी कोई नॉवेलिटी नहीं रखती है, ये कोई अनोखी बात नहीं है। ये माजी में इन 2 दिहाइयों में कई मरतबा इस ऐवान के सामने, इस मौजूद ऐवान के सामने इस तरह की ब्रीफिंग्स हुई। बाकी मैं इस बात की मेरी अपनी नाचीज राय ये है कि इनोवेटिव अंदाज में, इमेजिनेटिव एप्लीकेशन के तहत अब ओपन माइंड के साथ इस गुफ्तगू को करने का वक्त आ गया। कि पब्लिक क्या पार्टनरशिप में मिलिट्री को चला सके, काउंटर टेररिज्म फोर्स के तौर पे हमने उसको अप्लाई करना है और मजीद उसका इस्तेमाल करना है। टीवी चैनल्स पे ऐसे दौरानिये में अगर कोई एक्सटर्नल शहरियों के लिए मैसर है, मिलिट्री एडवेंचर होता है हमारे ईस्टर्न साइड से या किसी और तरफ से, ईस्टर्न साइड से ज्यादा उसकी प्रिजम्पशन होती है, तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या करेंगे? और उस वक्त दुनिया भर में लोग जिस टू फ्रंट डॉक्ट्राइन से हम डरते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा डोमेस्टिक फ्रंट ही सेकंड फ्रंट साबित ना हो। मैं इसकी सेंसिटिविटी को मद्देनजर रखते हुए इसको बहुत ज्यादा मुफस्सल अंदाज में बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन इतना इशारा जरूर दूंगा कि इस पे कंस्ट्रक्टिव डिबेट की और कंस्ट्रक्टिव डायलॉग की अशद जरूरत। दूसरी जानिब जो दूसरा इंपॉर्टेंट नुआंस मैं समझता हूं या शेड समझता हूं, वो नैरेटिव के हवाले से है। हमारे कुछ दोस्तों ने कल ये कहा कि जो मजहब के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो नैरेटिव मदारिस में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, वो कोई अपनी माहिराना राय आपको दे देता, रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म को काउंटर करने के लिए शायद काफी है। वजीर आजम ना मैं हूं ना ये जनाब स्पीकर, ऑपोजिशन लीडर ना, वी नीड टू डेल्व इन, हमें डिगिंग करनी पड़ेगी और इस मसले की जो डाइसेक्शन है वो ऑब्जेक्टिवली करनी पड़ेगी। कोई कमेंट नहीं कर सकता। आपकी तवज्जो चाहता हूं जनाब स्पीकर, मैं तो कानून को फॉलो करने वाला हूं और खबर ब्रेक भी आपके टीवी चैनल पे नैरेटिव आपका शायद स्टेटमेंट आया जितना एटलीस्ट टेररिज्म हमारे यहाँ या वायलेंस को हम फेस कर रहे हैं, ये मल्टी फेसेड वायलेंस है। मेरे सूबे में इथनिक इंस्पायर्ड तो वहाँ पर भी कोई वायलेंस मौजूद है जिसमें किसी एक मखसूस कौम को बुनियाद बनाकर उसकी बुनियाद पे एक मुसल्लह तहरीक और जद्दोजहद की जाती है, और बाकी मानदा पाकिस्तान में मजहब की बुनियाद पे वायलेंस को परपेट्रेट किया जाता है। कि जिस तरह 2013 मैं दोनों की काउंटर नैरेटिव पे जरूर बात करना चाहूंगा। मशावरत के साथ एक नाम का इंतखाब ये किया था, जस्टिस जाहिद कुर्बान हकीकत अपनी जगह पर में किया था और मेरे ख्याल में एस्टैब्लिश्ड है कि जो लोग रिलीजियस इंस्पायर्ड वायलेंस में इस्तेमाल होते हैं, उनके पास मेन स्ट्रीम मजहब की सनद नहीं है। इसी के अंदर कोई माकूल नाम को जो तय कर लिया जाए, मेन स्ट्रीम सुन्नी और शिया इस्लाम है, हौज़े और मामलात को हौज़ाए नजफ जो कि अहले तशी में रूहानी तौर पर उसके अंदर किरदार अदा करेगा, सबसे सुपीरियर स्पिरिचुअल स्टेटस रखता है। आयतुल्लाह सिस्तानी एक हुज्जतुल इस्लाम, एक बहुत बड़ा रूहानी नाम और शख्सियत अहले तशी के यहाँ, और उनका जो मैं समझता हूँ एहतराम है वो अहले सुन्नत के यहाँ भी बहुत ज़्यादा है। कहीं पर खराज या खारजियों की या इस रेडिकलाइजेशन की सनद या फतवा या लीगल ओपिनियन उनकी जानिब से नहीं है। बड़ा टफ टाइम दिया अहले सुन्नत में, दौरे हुकूमत में, चाहे अहले देवबंद हो, चाहे अहले बरेली हो, ये हुआ कि इमरान खान जामिअतुल अज़हर हो, मेरी नजर से अभी तक इस रेडिकलाइजेशन के लिए सनद पीपल्स पार्टी पे कब नहीं आया? मेन स्ट्रीम इस्लाम से या उनके रिप्रेजेंटेटिव से नहीं आई, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो लोग इसमें वायलेंस में शामिल हैं उनके यहाँ मजहबी रुझानात जरूर है। करते रहे
और जो पीपल्स पार्टी का नजरिया जो था, लिंचिंग पीपल्स कल पार्टी परसों का हुई फलसफा है था, वो उन्हीं उसके ऊपर लोगों ने चार की फरमाए। होगी आप जो कि नजरिया आलम यूजुअली साहब को क्लेम लेकर करते हैं नजरिया आलम साहब मजहबी ने पीपल्स रुझानात पार्टी को। 2023 में मजहबी ज्वाइन नहीं की। रुझान रखना और Student उसके politics सनद हो, याफ्ता youth उस की वायलेंस politics को हो, बल्कि लेजिटिमाइज नकवी करने साहब में के बड़ा बहुत फर्क है सरफाजिल है जब आपने कि काउंटर 93 में नैरेटिव जनरेट करना हो। वो मशावरती काउंसिल के जनाब मीटिंग में चेयरमैन, जब अली हसन साहिब साहब भी जवान होते थे। हम अभी इस भी जंग जवान में जो कि काउंटर नैरेटिव है, अगर माइल स्टोन मजहब को रख देंगे और दीन से लड़ना शुरू कर देंगे तो मेरी नाचीज राय इस ऐवान के सामने ये है कि बेहतर ये होगा कि हम रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ, जो कि एक स्टेट ऑफ माइंड है और एक साइकोलॉजिकल चैलेंज और इशू है, उसके खिलाफ लड़ें। जनाब स्पीकर, एक तरफ लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म, लिबरल डेमोक्रेसी का एम्बेलम शहीद बेनजीर भुट्टो, वो इन रेडिकल एलिमेंट्स का शिकार होती है, विक्टिम बनती है। दूसरी तरफ शेखुल हदीस मौलाना हसन जान, ये दोनों कंट्रास्ट है अपने पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में, अपनी पॉलिटिकल एग्जिबिशन में, और जो जिस सियासी अशराफिया की वो तर्जुमानी और नुमाइंदगी करते हैं वो बिल्कुल पोल्स अपार्ट हैं। मौलाना हसन जान इन्हीं रेडिकल्स का निशाना बनते हैं और वहीं पर उसके नतीजे में शहादत के मर्तबे पे फायज होते हैं। हम अगर एक दूसरे से अपने अपने पॉलिटिकल पॉन्शन, इंक्लिनेशन की वजह से उलझेंगे, ये उलझाव उन रेडिकल एलिमेंट को तकवीयत देगा, वो इसका फायदा उठाएंगे और जो हमारा एक यूनाइटेड फ्रंट मौजूद होना चाहिए वो हासिल करने में रुकावट होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि सच बोलना चाहिए, लेकिन अधूरा नहीं, पूरा बोलना चाहिए। अधूरा सच बाज़ औक़ात ज्यादा खतरनाक होता है, बल्कि झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जनाब स्पीकर, मैं आपकी आंखों के इशारों को समझते हुए अपनी बात को इख्तिसार की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सेनेट के फ्लोर पे भी हमने ये बात की, यहाँ पे भी हमने ये तजावीज़ के सामने आपके सामने रखने की कोशिश की है। इस फ्लोर पे मेरा मुतालबा होगा कि कोई ऐसी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की जाए जिसमें पार्लियामान के अंदर बड़े तवाना आवाज़ें मौजूद हैं। रज़ा रब्बानी साहब यहाँ पर है, मुशाहिद साहब हैं, कौमी असम्बली से ऐसे तवाना आवाज़ें मौजूद हैं, मोहसिन दावड़ साहब हैं, बड़ा फोर्सफुल वॉइस हैं, और एकेडमिक्स जो कि टेररिज्म को समझते हैं। सिर्फ इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होगा। जनाब स्पीकर, जो कल हमने इब्तिदा की दो शुहदा के हक में दुआ से, एक तरफ 5 से 7 हज़ार सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहादतें दे चुके हैं और मजीद भी देंगे, ये उनका काम है। इन द लाइन ऑफ ड्यूटी उन्होंने ये अग्री किया हुआ है कि वी विल रिस्क आवर लाइव्स, हम इसमें जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं, ये दिस पार्ट ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन। लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों को उनको ओनरशिप देनी चाहिए, अगर वहां से इल्जाम तराशी आएगी तो ये लड़ाई कहीं नहीं जाएगी। अगर आप इस लड़ाई में संजीदा हैं, और मेरा ईमान है कि आप हैं, मुझे आपकी नीयत पे शक नहीं है, किसी की नीयत पे शक नहीं है, लेकिन हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। जरा अपने अंदाज पे गौर जरूर करें, अपनी मेथोडोलॉजी पे गौर जरूर करें। इस विशस साइकिल से हम इसलिए नहीं निकल पा रहे हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स को, जनाब स्पीकर, दो एडवांटेजेस होते हैं, दो प्रिंसिपल्स पे वो लड़ते हैं। मेरे ऑनरेबल कोलीग ने कल कहा कि हम हजारों की तादाद में हैं, लाखों की तादाद में, उनको न्यूमेरिकल डिसएडवांटेज होता है, तो वो प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवेबिलिटी और प्रिंसिपल ऑफ लिथैलिटी, इसकी बुनियाद पे अपनी जंगी हिकमत अमली मुरत्तिब देते हैं। उन्हें पता होता है कि आप 6 लाख और 7 लाख की फौज के हामी हैं,
पोजेस करते हैं, आपके पास लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इसी तादाद में है, वो आपके मुकाबले में 3 से 4 हज़ार होते हैं, 6 हज़ार होते हैं। वो इस हकीकत को मद्देनजर रखते हुए हिट एंड रन की पॉलिसी अपनाते हैं। जो मैं बार बार इस नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलवाना चाह रहा हूं कि हमारा रिस्पांस मैकेनिज्म कन्वेंशनल मिलिट्री फेयर के तहत टैंक चढ़ाने से शायद ना हो, एरियल बम्बार्डमेंट से शायद ना हो, इन्फेंट्री डिप्लॉय करने से शायद ना हो, लेकिन स्पेशलाइज्ड फोर्सेस शायद उसका आंसर हो। तो हमें इमेजिनेटिव होना पड़ेगा, हमें आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस की तरफ जाना पड़ेगा और अपनी अपनी ईगोज को थोड़ा सा कंट्रोल करके इल्जाम तराशी से बचते हुए इस चीज को फॉर द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, फॉर द सोसाइटी एंड स्टेट, इसको ऑब्जेक्टिवली डिस्कस करना होगा और अपने तहीं इसके लिए रिकमेंडेशंस देनी होंगी। जब तक हम इखलास के साथ इस पे काम नहीं करेंगे, इस विशियस साइकिल से जनाब स्पीकर निकलना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर होगा। बहुत शुक्रिया जनाब।